राजा मानसिंह हुए एक डीग में, एक मानसिंह यहां भी हुए, एक राजा मानसिंह डीग के हुए। अब पता नहीं दोनों एक ही थे कि अलग अलग थे, अलग अलग थे। तो राजा मानसिंह एक बार गोवर्धन की तलेटी में विचरण कर रहे थे और प्रातः काल की ब्रह्म वेला में श्री कुम्मन दास जी महाराज अटारी पर बैठकर के राग भैरवी अलाप रहे थे। राग को सुनकर के मानसिंह प्रसन्न हो गया। ऐसा कई बार हुआ। कुम्मन दास जी एक बार एक मुस्लिम राजा रीझ गया था, उसको तो बहुत सुंदर मजा चखा के आए थे श्री कुम्मन दास जी। भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। भगत को कहा सीकरी सो काम। सीकर के राजा ने कही, अब आपने हमारी खूब नाक तो काटी दी भरी सभा में, कुछ मांग लीजिए, आपको क्या दे दूं। कुम्मन दास जी झोली फैला के कहें, जो मांगूंगो सो दोगो, देगो राजा। बोले जो मांगोगे सो दूंगा। बोले आज के बाद अपनो ये सुकोमल थोड़ा हमको मत दिखाइयो, हमको तेरो मुख ना देखना पड़े, ऐसी कृपा कर दे। ऐसे राजा, ऐसे भक्त हैं श्री कुम्मन दास जी। तो ऐसी ही लीला एक बार उनके साथ घटी। मानसिंह राजा कुम्मन दास जी के स्वर सुन के प्रसन्न हो गए। तो जैसे बलि ठाकुर जी के सामने कह रहा है मैं ये दे दूं, वो दे दूं, ऐसा कर दूं, ठाकुर जी सबसे इनकार कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ श्री कुम्मन दास जी के साथ। मान सिंह कुम्मन दास जी के पास, अच्छा कुम्मन दास जी अष्ट सखा में, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में सबसे दीन थे। ऐसा वर्णन आता है कि बहुत दीन थे। उनके घर वाले पीछे पड़े रहते थे कि तुम्हारे यहां राजा महाराजा आते हैं, इनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते अपने घर के लिए। लेकिन कुम्मन दास जी कहते ये माया में पड़ गए तो श्री गिरधर लाल जी हमसे दूर चले जाएंगे। अरे हमको त्रिलोकी नाथ मिल गयो है, वाकई आगे अब और कछु कहां मांगे, हम कुछ नहीं मांगते थे। राजा मान सिंह ने खूब ऑफर दिए, ये दे दें, वो दे दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, लेकिन सबसे इनकार कर दिया। एक दिन मान सिंह ने कहा कि ये बिन मांगे मोती मिले वाली बात है, ये मांगेंगे नहीं, मैं खुद ही दिया आता हूं। तो मान सिंह बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में भर करके सोने जवाहरात हीरे चांदी लेकर के श्री कुम्मन दास जी के पास पहुंचा। और संयोग से उस समय राजभोग आरती हो चुकी थी, श्रीनाथ जी के कपाट बंद हो गए थे, कुम्मन दास जी अपनी खेत में लगे हुए थे। और ऐसा वर्णन आता है जब ठाकुर जी के राजभोग आरती के बाद जब शाम को दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी के कपाट बंद होते तो श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी कुम्मन दास जी के खेत में जाते और कुम्मन दास जी हल चलाते, ठाकुर जी बीज बोते, कुम्मन दास जी के साथ में सेवा करवाते कुम्मन दास जी के साथ। लेकिन ये उनकी अंतरंग लीला में ही रहता था। आज ठाकुर जी से कुम्मन दास जी के संग खेती बाड़ी करते करते ठाकुर जी ने एक कंकड़ उठा के कुम्मन दास जी में मार दिए। कुम्मन दास जी बोले, अच्छा नंद के छोरा, तो को बड़ी उधम मच रही है, रुक जा मैं बताऊं। कुम्मन दास जी ने उठा के ठाकुर जी में मारना शुरू किया। दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ में विनोद कर रहे थे। इतने में ही मान सिंह आ गया। मान सिंह के आते ही ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और ऊपर डाल पे जाकर के बैठ गए। कुम्मन दास जी बोले, अरे लाला कैसे डर के मारे ऊपर चलोगो, आजा नीचे आ, नीचे आ। ठाकुर जी ने इशारा किया, देख कोई आयो है। तो कुम्मन दास जी ने जैसे देखा कि हमारे ठाकुर जी के प्रेम मिलन में ये बीच में बाधा बन करके आया, मान सिंह रूठ गए, चिल्लाने लगे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, छोड़ क्यों नहीं देता मुझको। मान सिंह को खूब डांट फटकार करके श्री कुम्मन दास जी ने वहां से भगा दिया। ठाकुर जी ऊपर कदम पर बैठे हुए देख रहे हैं कि आज यदि कुम्भन दास चाहे तो नवनिधि सिद्धि सब अर्पित कर सकता है, सब प्राप्त कर सकता है बड़े बड़े राजाओं से, लेकिन मेरे प्राप्ति में कहीं विक्षेप ना हो, इसलिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारता। मान सिंह जैसे ही वहां से चला गया,
ठाकुर जी कदम्ब से नीचे उतर कर के आए और श्री कुम्भन दास जी को अपने हृदय से लगा लिया। और जब तक श्रीनाथ जी कुम्भन दास जी विराजे तब तक कुम्भन दास जी के नेत्रों के सामने ही रहे ठाकुर जी, कभी उनसे दूर नहीं गए। संसार की प्रत्येक वस्तु को ठाकुर जी के आगे सूक्ष्म माना कुम्भन दास जी ने। इतनी दीनता थी। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि कुम्भन दास जी कभी कभी सवेरे जब तिलक आदि करने के लिए बैठते थे तो अपनी भतीजी से कहते थे, अरे ला आरसी लिया और बैठवे को आसन लिया। तो उनकी भतीजी कहती थी, बोले आसन तो बछड़ा खा गयो और आरसी को बछड़ा पी गयो। सुनने वाले कहते आरसी भी कोई खावे की चीज है, पीवे की चीज है, और आसन कोई खावे की चीज है। तो कुम्भन दास जी कहते कोई बात ना, आज नई आरसी और नयो आसन बना लूंगा। तो कुम्भन दास जी की आरसी क्या थी? बोले एक कठौते में जल भरते थे और उस जल में अपने मुख को देखते, वो तो थी आरसी। उसको बछड़ा पी गया। और आसन के रूप में घास फूस इकट्ठी करके एक आसन बनाते, उस पर उसको बछड़ा खा गया। ये आसन था और वो आरसी। इतने दीन थे कुम्भन दास जी। लेकिन फिर भी भगत को कहा सी करी सो काम, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूजो काम, भगत को कहा सी करी सो काम। अगर भक्त हो, वास्तविक भक्त हो, या कुम्भन दास जी सीकर के राजा को या सीकरी को मना नहीं कर रहे, अगर तुम वास्तव में भक्त हो तो ठाकुर जी के अलावा सारी वस्तु तुम्हारे लिए मिथ्या है। उन सब से तुम्हारा कोई मेल नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की गुण माधुरी, रूप माधुरी, रूप की तो क्या ही कहें। कैसा रूप ठाकुर जी का! जिस रूप को देख करके काम भी मोहित हो जाए, ऐसे हैं ठाकुर जी मदन मोहन। वेणु गीत का एक सुंदर स्वरूप मुझे याद आता है। आप लोग यदि उस स्वरूप का दर्शन अपने हृदय पटल पर कर सको तो आपकी जय जय हो। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का! ठाकुर जी को अपनी त्वचा में सबसे ज्यादा प्रिय स्पर्श लगता है गायों की जिह्वा। जब गाय उनके अंग को चाटती है तब ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। सुख क्या मिलता है? गुदगुदी होती है ठाकुर जी को। एक दिन ठाकुर जी वेणु गीत में, भागवत में वर्णन आता है, एक दिन ठाकुर जी वन में विचरण कर रहे थे, गाय चरा रहे थे। तो गाय चराते चराते ठाकुर जी ने कही गैया सबरी दूर दूर चली गई, आज इनके संग एक क्रीड़ा की जाए। तो ठाकुर जी वन के सुंदर सुंदर वृक्षों के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने अंग पर उसको वनमाली भेष धारण कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी घास रख ली, यहाँ पे थोड़ी घास रख ली, थोड़ी कमर के पास में कोई पत्ता बांध लिए, पैरन में बांध लिए, गले में माला पहन ली, नहीं पूरे वनमाली बन गए ठाकुर जी। और वनमाली बनकर के अधर पर वेणु धारण करके जैसे ही वेणु में टेर दी है, ऐसी टेर दी जिसको सुनकर के समस्त गाय दौड़ करके चली आई। दूर से जैसे ही देखा तो वनमाली बनकर के घास फूस लगी हुई है, ठाकुर जी खड़े हुए हैं। गायों के मन में विचार आया, कन्हैया भी हमारो प्रियतम और जाकू लपेट के बैठो है, वो भी हमारो भोजन। आज दोनों को सुख एक संग मिलेगा। सब गाय पूंछ उठा करके दौड़ करके जाती हैं और ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर लगी हुई घास फूस पत्तों को अपने मुख से जब खाती हैं, जीभ से जब चाटती हैं, तब किलकिल करके गोविंद देव जी हंसते हैं, उनको गुदगुदी होती है। ऐसा मधुर स्वरूप, रूप माधुरी,
ऐसो रूप ठाकुर जी को। बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम परिहार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का। रूप माधुरी। और चौथा है लीला माधुरी। इन चारों से जिसको ठाकुर जी ने आकृष्ट कर लिया वो व्यक्ति दोबारा संसार में नहीं पड़ेगा। पहला वेणु माधुरी से आकृष्ट हो जाए। अच्छा, आज के युग में आप कहोगे ठाकुर जी की वेणु माधुरी क्या है? वेणु का मतलब है शब्द, स्वर। ये मंगलमयी कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, ये सुंदर सुंदर विविध विविध वक्ताओं के द्वारा सुनी जा रही ये जो कथा, यही वेणु माधुरी है। वक्ता वेणु के समान है, वंशी के समान है। हमारे वृंदावन में असंख्य वंशियां हैं। जिस वक्ता की कथा में मन लग जाए, समझो ठाकुर जी की उसी वेणु पर आप रीझ गए। लेकिन सावधानी से, क्योंकि कई वंशियां कंसुरी बेसुरी भी हैं। उनको ठाकुर जी नहीं बजाते। उनको ठाकुर जी के संग रहे वाले जो इर्द गिर्द संग जो ठाकुर जी के ग्वाल बाल रहे, गोबर चोट्टा, वो बजा लें कभी कभी। तो कई बार कई लोग उन वंशियों पे भी आकृष्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। वंशी सुरीली हो तभी वंशी बजाने वाला उसको बजाता है। अगर सुरीली नहीं हो तो उसको त्याग देता है। ऐसे ही वक्ता यदि सुरीला ना हो, सुरीले का मतलब अध्ययनशील ना हो, विद्वान ना हो। वक्ता के विषय में दो गुण बताए गए। शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए और दूसरा पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात होना चाहिए। मतलब अपने ठाकुर जी की भी सेवा खूब प्रेम से करता हो और शब्द ब्रह्म की भी सेवा खूब प्रेम से करता हो, उसी को वक्ता कहा गया। जो केवल ठाकुर जी के विग्रह की सेवा में रहे और शब्द ब्रह्म में रुचि ना रखे, वो वक्ता नहीं होता। और केवल शब्द ब्रह्म में रुचि रखे, ठाकुर जी की रूप माधुरी में रुचि ना रखे, वो वर्णन कर ही नहीं पाएगा रूप माधुरी का। इसलिए वंशी सुरीली होनी चाहिए, तभी गोविंद देव जी उसमें टेर बजाएंगे और तभी सुनने में आनंद आएगा। तो सबसे पहली ठाकुर जी जो आकृष्ट करेंगे वो है वेणु माधुरी। मतलब आज की डेट में कथा ही वेणु है। दूसरा गुण माधुरी। ठाकुर जी के गुण पर रीझ जाओ। गुण माधुरी का अर्थ क्या है? मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। सबकी अलग अलग जगह मन लगते हैं। कोई को बरसाने में लग जाए, कोई को गोवर्धन में लग जाए, कोई को नाथद द्वार में लग जाए, कोई को जयपुर में लग जाए, कोई को वृंदावन में लग जाए। ये ठाकुर जी के गुण ही स्थान रूप में खड़े हैं। जयपुर का अलग गुण है, वृंदावन का अलग गुण है, बरसाने का अलग गुण है, गोवर्धन का अलग गुण है, नाथद द्वार का अलग गुण है। ये ठाकुर जी की गुण माधुरी। रूप माधुरी। ठाकुर जी के मंगल मंगल बिलग बिलग रूप हैं। कहीं पर श्रीनाथ भेष में खड़े हैं, कहीं पर गोपीनाथ भेष में खड़े हैं, कहीं पर राधा रमण भेष में खड़े हैं, कहीं पर बांके बिहारी बन के खड़े हैं, कहीं कहीं पंडरीनाथ बन करके खड़े हैं। दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके खड़े हैं। एक दक्षिण में एक स्थान है, उसका नाम है गुरुवायूर। वहां पर बालकृष्ण प्रभु का मंदिर है। वहां बालकृष्ण प्रभु एक भुजा कमर पर रख करके दूसरी भुजा हाथ को ऐसे करके खड़े हैं, मानो मांग रहे हैं माखन दो। ये गुरुवायूर भगवान की एक दिन कथा पूरी विस्तार से सुनाऊंगा, वहां कैसे विराज रहे हैं। सब जगह अलग अलग रूप में विराज रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की रूप माधुरी है। और ठाकुर जी की लीला माधुरी। हमारे साथ घटने वाली प्रत्येक स्थिति को ठाकुर जी की लीला समझो।
जो हो रहा है ये ठाकुर जी की विचित्र लीला है। हमारे अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो जोर से हंसने लग जाओ, वाह रे लाल जी, ठीक है भैया, तुम जीते हम हारे, और कितनों करोगे या काम को। प्रत्येक लीला में ठाकुर जी का ही भाव समझो, अपने ऊपर बीतने वाली गुजरने वाली प्रत्येक स्थिति को ठाकुर जी की क्रीड़ा समझो, खेल रहे हैं हमारे साथ। इन चार माधुरियों में जो आकृष्ट हो गया उसको संसार कभी भी सता नहीं पाएगा। वेणु माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी और लीला माधुरी। श्री नारद जी महाराज, आपके जयपुर के पास में एक स्थान है, उसका नाम है दौसा। दौसा के एक सरावगी के ऊपर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। भक्तमाल जी में प्रसंग सुना था उनका। ऐसी लीला देखो ठाकुर जी की इच्छा को आप कैसे समझोगे। एक सरावगी थे, जैना अविलंबी एक वैश्य थे दौसा में, उनका नाम था श्री रंग जी। उनके व्यापार में एक सेवक काम करता था, बहुत पापी था। वो कार्य करते करते एक दिन पधार गया, तो मरने के बाद में तो स्वर्ग तो मुश्किल ही, नरक ही गया, लेकिन इतना बड़ा पापी था कि यमराज जी ने अपने दूतों का राजा बना दिया उसको। इतना बड़ा पापी था वो, अपने दूतों का राजा बन गया, उसको काम दे दिया जाकर के पापियों को लेकर नरक में आना है। अब सब जगह से लेके जाता, एक बार एक पापी दौसा से लेके जाना था उसको, सत्य घटना है। तो दौसा जैसे ही वो पहुंचा तो उसने मन में विचार किया कि यहां से उस पापी को ले जाऊंगा, उससे पहले हमारे सेठ जी यहीं रहते हैं, उनका नमक खाया है, थोड़ा उनका भला कर चलें। तो यम के दूत के रूप में वो सेठ जी के पास, रंग जी के पास में वो पहुंच गया, और जाकर के सेठ जी को कहने, सेठ जी राम राम। बोले कौन हो भैया? बोले अब मुझे भूल गए, आपके यहाँ काम करता था, नौकरी करता था आपकी दुकान पर। बोले अरे हाँ भैया, कहाँ है तू? बोले मैं नरक में हूं और यमराज के दूतों का सरदार हूं। अच्छा कैसे आए? बोले एक बंजारा रहता है दौसा में, बहुत पाप किया उसने, उसको लेकर के जाऊंगा मैं, उसको लेने के लिए आया हूं। सोचा जाते जाते आपको चेतावनी देता चलूं। वो कैसी चेतावनी? बोले आजकल नरक में डंडे में ही मारता हूं पापियों में, तो आप सावधान रहिएगा, कहीं आपका नरक आना हुआ और वहां आके तुम मुझसे यूं कहो कि भाई तूने मेरे यहां काम किया, तुम मुझे मत मारे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वहां अपने अधिकार से युक्त हूं, मुझे मारने का ही अधिकार है, मैं मारूंगा। आप आ गए तो आप भी पिटोगे, लेकिन मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं पहले ही बता करके जा रहा हूं, भजन करना शुरू कर दो। ठाकुर जी की लीला कैसी। हे रंग जी भजन करना शुरू कर दीजिए, यदि भजन में विक्षेप हुआ और नरक आ गए तो अपने सेवक के हाथों पिटो। रंग जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले पहले तो तू मुझे ये बता, तू किसको लेने आया है यहाँ पे? बोले कि वो बंजारे को लेने आया हूं। बोले वो तो बढ़िया हंस खेल रहा है, वो तो मरने की उसकी कोई स्थिति नहीं है, तू कह रहा है कि तू उसको मार देगा। बोले देखना वो बैलगाड़ी लेकर के जाएगा, उसका बैल पागल हो जाएगा, उसके बैल की सींग पे ही मैं बैठ जाऊंगा, उसके पेट को विदीर्ण करते हुए मार दूंगा, उसको ले जाऊंगा अपने साथ। रंग जी अटारी पर जाकर के खड़े हो गए, सामने से बंजारा आ रहा था, इतने में ही उसका एक बैल पागल हो गया। पागल होकर के उसने सींग घुमाने शुरू किए, बंजारा उतर करके उसको ठीक करने लगा, बैल ने इतने में ही सींग उसके पेट में मार दिया, मर गया। लेकर के चल, उसी समय रंग जी ने कान पकड़ लिए। बोले भैया श्री सरस माधुरी जी का पद है, भजन बिन नर मर घट को भूत, भजन बिन नर मर घट को भूत। भजन गाइए,
नर भर कट। लोग पूछते हैं हमसे, आपने क्या भूत होते हैं इंद्रेश जी? महाराज जी भूत होते हैं? हाँ, जो बिना भजन किए मर जाते हैं वही भूत होते हैं। जो बिना कथा सुने, बिना गोविंद देव जी के शरण हुए, बिना ठाकुर जी की लीलामृत का पान किए, जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वही भूत बनते हैं। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट। या भूत ते बचनो है तो श्याम श्याम रमे रस नासो, श्यामा श्याम में रस नासो, श्यामा श्याम रमे रस नासो, श्यामा श्याम रमे रस नासो, तिनको जान सपूत, तिनको भजन बिन नर मर गट को भूत, भजन बिन नर मर गट। आहा, क्या कह रहे हैं? बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम। महाराज, आपने भले ही कितनी भी श्रेष्ठता अपने कर्मों में पाली हो, कितनी भी ऊंचाइयों पर आप पहुंच गए हो अपने कर्म से, लेकिन उस कर्म में यदि भजन नहीं है, अकर्म है, उस श्रेष्ठ कर्म नहीं माना जाएगा। हमारे यहां कहा गया केवल भजन मत करो, कर्म करो, लेकिन भजन युक्त होकर के कर्म करो। बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन आठों गांठ कपूत, आठों ओ एक अनन्य भक्त बिनु कीने, एक दृग करनी करतूत, दृग करनी। अनन्य भक्ति के बिना यदि एक कर्म भी किया तो करतूत माना जाएगा, कर्म नहीं माना जाएगा। वो आपके साथ द्वारा की गई एक करतूत है। करतूत का मतलब अच्छा नहीं होता। बिना भजन के यदि एक भी कर्म किया तो करतूत है। भजन बिन नर मर गट को भूत, भजन बिन नर मर गट को। जय हो। करताल बजा के गाओ प्रेम से। निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी, समझे नहीं अऊत, समझे नहीं अऊत। यदि भजन नहीं किया तो सरस माधुरी जी कह रहे हैं, सरस माधुरी अंत काल में, सरस
सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत, मारेंगे ओ मारेंगे यमदूत, मारेंगे यमदूत। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर घट के भूत, नर मर घट के भूत। रंगा जी को चेतावनी दे गया, उन्हीं के यहां काम करने वाला, बोले भजन शुरू कर दो नहीं तो मैं ही मारूंगा आपको। रंगा जी ने उसी समय से अपना एक नित्य कर्म बना करके और भजन करना प्रारंभ कर दिया। श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंत दास जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और प्राप्त करके इतने भजन में तल्लीन हो गए, इतना भजन किया, इतना भजन किया। महाराज उनकी भजन की गणना बताई जाती है कि उनका पुत्र रात्रि में जब सोता था तो उसको भूत दिखाई देते थे। वो भयभीत होकर के अपने पिताजी रंग जी के पास में गया, बोले कि पिताजी रात में भूत दिखते हैं। तो पिताजी ने कहा आज तेरे बिस्तर पर मैं सोऊंगा, मैं देखूं कौन सा भूत। रात में रंग जी सोए तो रात्रि में उनको जैसे ही भूत दिखाई दिया तो महाराज उसको मारने के लिए भागे। भूत चरणों में नतमस्तक हो गया। बोले महाराज मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूं। तो बोले क्यों आए हो? बोले मुझे कहीं से युक्ति मिली है अपनी मुक्ति के लिए। बोले क्या? बोले यदि रंग जी अपने चरणों का जल धो करके तुझ पर छिड़क देंगे तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी भक्ति का प्रताप बड़ा रंग जी का। उन्होंने अपने चरणों दर अपने चरणों का जल आंचल में लेकर अपनी अंजलि में लेकर के भूत पर छिड़क दिया, मुक्त हो गया। महाराज भक्त भूत बने कभी हो ही नहीं सकता, भूतों को तारने के लिए भक्त बन जाते हैं। ठाकुर जी ने हम सबको वैष्णव बनाया है, वो इसलिए वैष्णव बनाया है। आपको नहीं पता, आप तिलक लगा करके निकलते हैं जब अपने घर से, मुख पर हरिनाम बोलते हुए जब निकलते हैं, हवा स्पर्श करती है, उस हवा में ना जाने कितनी प्रेतात्माएं विचरण करती हैं। लेकिन जैसे ही आपका स्पर्श करती है, आपके तिलक का स्पर्श करती है, आपके मुख से निकली हुई हरिनाम का स्पर्श करती हुई वो हवा किसी प्रेत को जाकर के स्पर्श करती है, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निरंतर हरिनाम जपते रहो, क्योंकि तुम्हारा केवल अकेला कल्याण नहीं है, वो हवा में घुल करके ना जाने कितनी प्रेतात्माओं को मुक्त कर देता है। तिलक लगा करके निकलो, कभी किसी रास्ते से गुजरोगे, वहां पर प्रेत यदि विराजते होंगे, तुम्हारे तिलक रूपी दृश्य को देख करके यदि उन प्रेत वो हवा से यदि तुम्हारे तिलक से छुप भी गए तो मुक्त हो जाएंगे। भजन स्वतः आत्म कल्याण नहीं, सर्वांगीण विकास करता है भजन। ऐसे श्री रंग जी हुए आपके जयपुर में। हमको श्री सरस निकुंज से एक अद्भुत ग्रंथ का संग्रह मिला और वहां पर राजस्थान के भक्त, जयपुर के भक्तों के मंगल मंगल चरित्र सुने। सरस माधुरी जी के भाव से उन सबको रोज सुनेंगे। जो जो भक्त यहाँ पर हुए, गलता जी में हुए श्री पेहरदास जी, उनका तो ऐसा मंगलमय चरित्र है महाराज। ये आंबेर का किला, यहाँ के राजा को श्री नृसिंह भगवान पधराए श्री पेहरदास जी ने। नृसिंह देहली पे, सत्ता हथेली पे। बोले राजा तेरी सत्ता को कोई हिला नहीं पाएगा यदि नृसिंह तेरी देहली पे विराज रहे हैं। कुछ चोरों के द्वारा श्री नृसिंह भगवान को स्थान से इतर ले जाया गया और आमेर के किले पर चढ़ाई कर दी लोगों ने, हार गया राजा। ऐसे बड़े उज्जवल बड़े 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 महाराज
भक्त हुए हैं इस जयपुर की भूमि पर। ये साधारण नहीं है जयपुर। जहां के राजा पर कृपा करने के लिए स्वयं वृंदावन से चल के ठाकुर जी पधारे हो, वो साधारण स्थान हो सकता है? जिस वृंदावन की पहचान में श्री मीराबाई कहती हैं, दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लागे वृंदावनी को, वो गोविंद देव जी यहां जयपुर में विराज रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात बताएं, आज से 500 वर्ष पहले तक हमारा ब्रजमंडल भी राजस्थान में ही आता था। राजस्थान का आज भी ब्रजमंडल के मंदिरों की कलाकृति और बनावट पूरी राजस्थान जैसी है। तो ये भी कहने में कोई गलत नहीं होगा कि वृंदावन ब्रजधाम कहो तो यहीं तक हो, जयपुर कहीं ना कहीं से सीमा हो वृंदावन की, तो ठाकुर जी यहां पधारे। और वृंदावन, हमारे ब्रज के ठाकुर देखो, ना तो गुजरात गए, ना महाराष्ट्र गए, कहीं नहीं गए। वृंदावन छोड़ के यदि गए तो राजस्थान ही आए, यहीं पर विराजे, यहां के अलावा कहीं नहीं गए। तो निश्चित ही राजस्थान साधारण नहीं है, एक अलौकिक सुगंधी है यहां की वायु में। जो लोग यहां बैठे हैं, सीमित लोग, वो तो अनुभव कर ही रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको अनुभव कैसे कराया जाए कि यहां का वातावरण कैसा है। इतना अद्भुत, मानो संपूर्ण वृंदावन प्रकट हो गया हो, ऐसा आनंद। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भैया ठाकुर जी के विषय में जानने का प्रश्न करना ही भक्ति योग है। श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा कि आप मुझे भागवत धर्म बताइए। तब भागवत धर्म के बारे में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि राजा निमि ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में बड़े बड़े संत पहुंचे, वहां पर 9 योगेश्वर भी पहुंचे थे। ये 9 योगेश्वर कौन कौन से? कवि गिनिए नाम। हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 योगेश्वर हैं। और बंधुओं, ये 9 योगेश्वर कौन हैं? ये ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। भगवान के अवतार ऋषभ देव जी हुए, उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े हैं भरत जी, जो जड़ भरत बने बाद में। उनके बाद जो 9 पुत्र हुए, वही 9 योगेश्वर हैं। और ये 9 योगेश्वरों का परिचय देते हुए राजा निमि कहते हैं कि आप कोई साधारण नहीं है। आप कौन हैं? त एते भगवद रूपम विश्वम सदसात्मकम। आप साक्षात भगवद रूप हैं, आप भगवान के पार्षद हैं। अच्छा, पार्षद किसको कहा जाता है? पार्षद किसे कहते हैं? लोगों से पूछो पार्षद का मतलब क्या होता है, बोले वो बाहर जो बड़ा सा डंडा लेके खड़ा रहता है द्वारपाल पे, पार्षद नहीं। पार्षद एक बहुत ही अद्भुत शब्द है, इसको समझिए। पार्षद का मतलब होता है जो दूर रहता हो, ठाकुर जी के समीप ना रहता हो, लेकिन दूर रहते हुए भी जिसकी मनोवृत्ति सदैव ठाकुर जी का स्मरण करती रहती है, उसको पार्षद कहते हैं। पार्षद 2 प्रकार से होता है। वो स्वयं शरीर से दूर रहता हो, लेकिन अपने चित्त में सदैव ठाकुर जी का स्मरण करता हो, वो पार्षद। या फिर पार्षद कौन है? बोले जो ठाकुर जी से दूर रहता हो, लेकिन निरंतर ठाकुर जी के चित्त में बसा रहता हो, वो पार्षद है। समझे? भक्त ठाकुर जी का स्मरण करता हो दूर रह करके भी, मीराबाई पार्षद है, सूरदास जी पार्षद हैं, कुम्मन दास, ये सब पार्षद हैं ठाकुर जी के। और पार्षद का मतलब भगवद रूपम, वो भगवान के समान रूप वाले ही होते हैं। और यहां पर दूसरे पार्षद होते हैं जो भगवान का स्मरण करें तो ठीक, लेकिन भगवान निरंतर उनका स्मरण करते हैं, वो पार्षद। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम, ये पार्षद है, ठाकुर जी स्मरण कर लें। श्री बराह पुराण में एक भाव बताया गया
कि हमको जीवन भर भक्ति क्यों करनी चाहिए, जबकि जीवन भर भक्ति करने के बाद भी अंत में नारायण स्मृति नहीं हुई तो भी हमारा जीवन का कुछ भी हो सकता है, नरक जा भी सकते हैं हम। भले ही आपने खूब गोविंद देव जी करे हो, खूब कथाएं सुनी हो, खूब नाम जप किया हो, खूब वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा आदि सब की हो, उनके फलस्वरूप आपको गोलोक धाम तो मिलेगा ही, वैकुंठ तो मिलेगा ही। लेकिन यदि अंत में नारायण स्मृति नहीं हुई तो आपने यदि यदा कदा कभी कोई पाप कर दिया होगा तो उसको भोगने के लिए भले एक आध दिन के लिए सही नरक तो जाना पड़ेगा। तो फिर भजन करने का क्या तात्पर्य है? एक आध दिन के लिए भी यदि नरक दर्शन करना पड़े तो हमें तो करना ही नहीं है, हमें ठाकुर जी के अलावा किसी को देखना ही नहीं है, तो क्या करें? तो इसका यही प्रश्न ठाकुर जी से किसी ने पूछा। बोले कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन आपका भजन करता हो, आपकी कथा सुनता हो, आपका दर्शन बेला नियमों से आपका खूब मंगलमय रस स्वादन पान करता हो, अंत में यदि आपका स्मरण ना कर पावे तो उसको अपने कर्मानुसार नरक भी जाना होगा, तो जाएगा? ठाकुर जी बोले नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले जिसने जीवन भर मेरा खूब स्मरण किया हो, मेरी खूब कथा श्रवण की हो, मेरा खूब रस स्वादन पान किया हो, और यदि वो अंतिम समय में, अंतिम क्षण में मेरा स्मरण ना कर पावे तो उसको भय करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का अंत काल में मैं स्मरण कर लेता, मैं उसका स्मरण कर लेता। ठीक है, वो मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा तो मैं उसकी स्मृति में ले आता हूं। हम लोग जीवन भर भजन कीर्तन कथा इसलिए श्रवण कर रहे हैं ताकि ठाकुर जी की स्मृति में हमारा नाम हो। हाँ, कोई इंद्रेश नाम का बालक है, कोई लोकेश नाम का वैष्णव है, कोई पठानी जी नाम के वैष्णव हैं, कोई अमित करुणा नाम के वैष्णव हैं, कोई मनीष नाम का बाबा है, ये सब ठाकुर जी के स्मरण में हो। कोई बड्डन नाम का फोटोग्राफर है ये भी वैष्णव धर्म है। क्यों? फोटोग्राफी कहां कर रहे हो? कथा में कर रहे हो। ये भी एक भक्ति का स्वभाव। तो उनको कहते हैं पार्षद, जो निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते हो या ठाकुर जी जिनका स्मरण करते हैं। पुंडलीक महाराष्ट्र में वो पार्षद है, क्योंकि वो ठाकुर जी का स्मरण नहीं करता, ठाकुर जी उसका स्मरण करते हैं। ये पार्षद। विदेह राज निमि ने प्रश्न किया, अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रच्छामो भवतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवधिनृणाम् धर्मान् भागवतान् ब्रूत। हे प्रभु, अत्यंत क्षेम, बहुत जल्दी अपना कल्याण कैसे किया जा सके, अपने कल्याण के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, आप मुझे बताइए प्रभु, मुझे भागवत धर्म सुनाइए। राजा निमि ने पूछा नव योगेश्वरों से, और वही प्रसंग नारद जी कहते हैं मैं भी उस सभा में था, तो हे वसुदेव जी, मैं वही प्रसंग आपको सुनाता हूं जो 9 योगेश्वरों ने राजा निमि को सुनाया। तो सबसे पहले कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, ये वै भगवता प्रोक्त उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। अब जो राजन निमि हम तुमको सुनाने जा रहे हैं, ये भगवान के द्वारा बताए गए भगवान को प्राप्ति के उपाय हैं। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। हम तुमको बताने जा रहे हैं इसका नियम पहला क्या है। बोले धावन निमिल्यवा नेत्रे न खले न पते दिह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कवि कह रहे हैं कि अब जो हम तुमको मार्ग बताएंगे भगवत प्राप्ति के, इन मार्गों पर धावन, दौड़ने लग जाना। और कैसे दौड़ना? बोले आंख बंद करके दौड़ना।
आंख बंद करके दौड़ने का मतलब क्या है? बोले विश्वास के साथ दौड़ना। हम आंख खोल के क्यों दौड़ रहे हैं? कहीं गिर ना जाएं, कहीं ठोकर ना लग जाए, विश्वास कम है मार्ग पर। लेकिन कहीं आंख बंद करके हम बैठ जाते हैं, फ्लाइट उड़ता है, जो लोग पहली बार हवाई जहाज में बैठते हैं वो लोग थोड़ा डरते होंगे, लेकिन धीरे 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 बैठने लग जाते हैं। तो जैसे ही हवाई जहाज आकाश में पहुंचता है तो हम आंख बंद करके सो जाते हैं। क्यों? चालक पर विश्वास है। ट्रेन कहां कहां पटली बदल रही है, कितने पुलों को पार कर रही है, कहां ऊंचे नीचे कैसे जा रही है, हम अपनी बर्थ पे लगाई चद्दर सो जाते हैं। क्यों? चालक पर विश्वास है। ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं, ये नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ हो, भागवत धर्म के बारे में तुम सुनो, उससे पहले यहां कहने वाले वक्ता श्री गोविंद देव जी पर पूर्ण विश्वास करना कि जो मार्ग ये बता रहे हैं उस पर मैं आंख बंद करके दौड़ने लग जाऊंगा। धावन निमिल्यवा नेत्रे, ये इसका नियम है, आंख बंद करके दौड़ना है, पूर्ण विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करना है। सबसे पहला बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया यानी कि शरीर, वाचा यानी कि वाणी, मन, इंद्रियैर्वा अपनी प्रत्येक अंग से आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी, A to Z, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नारायणायेति समर्पयामि, सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो। किसी भी श्रेष्ठ कर्म का श्रेय अपने पास मत रखना। वृंदावन के एक भक्तमाली इस बात को बड़े अच्छे से कहते हैं। वे कहते हैं कि ठाकुर जी कौन है, श्री गोविंद देव जी कौन है? बोले गोविंद देव जी एक बैंक है, उनके चरणार विंद एक बैंक है। और बैंक में खाता क्यों खुलवाया जाता है? हम जितना भी धन कमाएं उन सबको जाकर के बैंक में डाल दिया जाए, क्यों? सेफ रहता है, चोरी होने का डर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम अपने समस्त इंद्रियों से, समस्त अंग प्रत्यंगों से हम जो कुछ भी करते हैं उसका श्रेय अपने पास मत रखो, चोरी हो जाएगा। उस अत्यंत सुख की बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आपको जैसे मान लीजिए भोजन ही बहुत स्वाद लगा, रोटी सब्जी रोज बनती है लेकिन आज बड़ी ज्यादा स्वादिष्ट बनी, तो महाराज जीव को जैसे ही स्वादिष्ट लगी सब्जी, इतने में ही क्या हुआ? आपका कोई सत्कर्म का फल क्षीण होने लग गया, क्योंकि आपको सुख मिल रहा है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, हमको जब भी सुख मिलता है हमारा पुण्य क्षीण होता है, और जब भी दुख मिलता है पुण्य अर्जित होता है। जब भी हम बहुत कष्ट सहते हैं जीवन में तो यही समझना चाहिए हमारा पाप क्षीण हो रहा है। यदि संसार में कष्ट नहीं सहा, मृत्यु के बाद कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट को इसी रूप में देखिए। आज यदि कष्ट हो रहा है, पैर में लग गई, सिर में लग गई, काम नहीं चल रहा, कुछ भी गलत हो रहा है, तो यही समझना चाहिए हमारा पाप कोई होगा, पूर्व जन्म का होगा, इस जन्म का होगा, खत्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है, होने दो। और महाराज सावधान रहिएगा, यदि आज बहुत सुख की अनुभूति हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। इसलिए यहां पर भागवत धर्म में सबसे पहला क्या है? बोले आप जो कुछ भी करते हो वो सब गोविंद देव जी के चरण रूपी बैंक में जमा कर दो, अपने पास मत रखो। उसका परिणाम क्या होगा? हम जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म करेंगे वो एक दिन हमको सुख के रूप में क्षीण हो जाएगा, लेकिन गोविंद देव जी के चरणों में यदि अर्पित कर देंगे तो जब जरूरत होगी तब गोविंद देव जी उसको प्रयोग में ले आएंगे। बोले अब इंद्रेश को जरूरत है, अब इसको प्रस्तुत करो उसके आगे।
बैंक में रखा, खाते में धरा हुआ पैसा तब काम में लेना चाहिए जब बहुत ज्यादा सब जगह से हाथ पांव टूट चुके हों। उससे पहले जेब में जितना रखा है, अलमारी में जितना भरा पड़ा है, कोठरियों में जितना घुसा, सब खर्च कर लो। लेकिन वो तो इमरजेंसी पे यूज किया जाता है। ऐसे ही श्री गोविंद देव जी के चरणों में अपने जीवन के समस्त कर्मों के पुण्य अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म का पहला लक्षण है, भक्ति धर्म का पहला लक्षण। आज कथा सुनी है मंगलमय सुंदर। देखो हमारी कथा में कल भी मैंने बताया, कथा का प्रारंभिक आरती करने आते हैं चंद्रमा, विश्राम आरती करने आते हैं सूर्यदेव। दोनों पधारते हैं। ये अकिंचन कथा है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलत निगम कल्प वृक्ष, परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की, आरत अति पावन पुराण की। वहां पर एक शब्द आता है, वहां पे अकिंचन शब्द मैंने कहां से लिया वो बताना चाह रहा था। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण। ये अकिंचन कथा है। यहां पे पंडाल नहीं है, यहां पे माइक नहीं है, यहां पे बड़ी व्यासपीठ नहीं है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। ये अकिंचन है। यहां के यजमान दो हैं, कौन? सूर्य और चंद्र। यही यजमान है इस अकिंचन कथा के, यही इसके मुख्य अर्चक है। तो भागवत धर्म का पहला नियम समझ लिया, हम जो कुछ भी करें सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो। एक मैया झाड़ू लगा रही थी, कथा सुन करके गई थी, झाड़ू लगाते हुए सारा कूड़ा कचड़ा इकट्ठा किया, नारायणाय समर्पयामि, कूड़ा कचड़ा अर्पित कर दिया। नारद जी ने देखा तो मैया को कहा कि रुक जा, तेरी गोविंद देव जी से जाके शिकायत करूंगा। जैसे गोलोक धाम पहुंचे तो गोलोक धाम में बहुत सारा कूड़ा कचड़ा पड़ा था, ठाकुर जी बीच में बैठे थे। नारद जी बोले क्या हो गया भगवान, इतना कूड़ा कैसे? बोले नारायणाय समर्पयामि, भक्त मुझे जो अर्पित करते मैं सब स्वीकार करता हूं। लेकिन बंधु आप सब लोग विवेकी हैं, ठाकुर जी को क्या देना चाहिए लिख लीजिएगा, जिससे आपको श्रेय मिले वो ठाकुर जी को अर्पित करना, अपने पास मत रखो। करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। हे राजा निमि, ये सबसे पहला भागवत धर्म है, तुम जो कुछ भी करते हो सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो। और दूसरा भागवत धर्म का नियम क्या है? खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेदनन्यम। सीधा अर्थ समझिए, अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर जड़ चेतन वस्तु में श्री गोविंद देव जी विराज रहे हैं, ऐसी भावना रखो। महाराज सुबह सुबह स्नान करते हुए तौलिया से अपने अंग को पोंछ करके पांव से उस तौलिया को दूर झटकाने में भी, वो अभद्रता से दूर फेंकना भी, उसमें भी आपको कष्ट हो, इसमें भी लाल जी विराज रहे हैं। इसका भी कोई पुण्य है, इसको ऐसे ना करें। प्रत्येक वस्तु में भगवद अंश विद्यमान है, यह भागवत धर्म का दूसरा लक्षण है। एक बार इस कथा को सुना के, अब एक कथा एक सुन लीजिए, उसको सुन के फिर हम 22 का एक पद गा के थोड़ा सा नृत्य करके और कथा को विराम करेंगे। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, देखो प्रत्येक वस्तु में ठाकुर जी विराजमान है कैसे। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी गादी पर विराज रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार आरती हुई थी श्रीनाथ जी की, अब राजभोग की तैयारी हो रही थी। इतने में ही 3 व्यक्ति दौड़े दौड़े आए और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने बैठ के रोने लगे और हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले प्रभु हमको ठाकुर जी की सेवा से वंचित मत करिए,
हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत कीजिए। और ऐसा कहते कहते रोते रोते वल्लभाचार्य जी कुछ कहते उससे पहले तीनों चले गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उस दिन ठाकुर जी की राजभोग आरती के बाद राजभोग नहीं पाया। ठाकुर जी ने राजभोग, वल्लभाचार्य जी ने राजभोग नहीं पाया तो उनके शिष्यों ने भी नहीं पाया। शिष्यों ने नहीं पाया तो किसी भक्त ने नहीं पाया। आज ठाकुर जी की दरबार में किसी ने प्रसादी पाई ही नहीं। 2 दिन हो गए तो सबको थोड़ी चिंता हुई। बोले हमको हमारी चिंता नहीं, हमारे गुरुदेव तो थोड़ा प्रसाद पाओ। सबने जाकर के प्रार्थना की, भगवान आज आप ठाकुर जी के तिनका प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? राजभोग 2 दिन से क्यों ग्रहण नहीं कर रहे? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने बताया, कल हमारे पास 3 लोग आए थे, आकर के रोने लगे और कहने लगे ठाकुर जी की सेवा से हमको दूर मत कीजिए। तब से ही मन विचलित है। सबने पूछा कि वो 3 व्यक्ति कौन थे? बोले ठाकुर जी की रसोई घर में चावल धोए जा रहे थे। उन चावलों के माण को जब अलग किया गया तो उसमें से 3 दाने नाली में चले गए और वो तीनों दाने चावल के मूर्त रूप धारण करके आके रुदन कर रहे थे कि हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। आप विचार कीजिए, महाराज ये कबूतर भी आकर के इस छज्जे की छत पर बैठा है। गोविंद देव जी के मंदिर में कितने कबूतर, मैं कल दर्शन कर रहा था, सामने बैठ के तुम ठाकुर जी के शिखर के ऊपर से एक निकल के आया। मैंने कि इसका कितना बड़ा भाग्य है। ठाकुर जी के गर्भगृह में जहां पर पुजारी के अलावा किसी को प्रवेश नहीं, वहां कबूतर प्रवेश करता है। निश्चित ही पूर्व जन्म का कोई वैष्णव भक्त होगा, किसी अपराध के कारण कबूतर बना है। प्रत्येक वस्तु संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए बनाया है। उन सब में भगवत भाव रखना यह भागवत धर्म का दूसरा लक्षण है। इस प्रकार कवि से प्रश्न किया, कवि ने यह सब बताया। दूसरा प्रश्न किया, प्रश्न सुन लीजिए, उत्तर कल सुनेंगे। अथा भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यद्रशो नृणाम यथा चरति यद्ब्रूते यरलिंगई भगवत प्रिय। हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोविंद देव जी को हजारों लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन हजारों में गोविंद देव जी किसको देखते हैं? भगवत प्रिया। हम भगवान से प्रेम करें, हमको ये नहीं सुनना। संसार प्रेम करता है ठाकुर जी से, लेकिन श्री गोविंद देव जी किससे प्रेम करते हैं ये बताइए। ऐसा कौन सा गुण भक्त अपने जीवन में लावे जिस गुण से ठाकुर जी रीझ जाते हैं, वो गुण हमको बताइए। 4 गुण हैं, इन 2 मिनट बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाइए। मायरी मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। मायरी महाराज ताली में ऐसी कंजूसी मत करो, प्रेम से देखो। प्रत्येक अंग भी ठाकुर जी की सेवा के लिए बनाया है ठाकुर जी ने। हमको तबला बजाना नहीं आता, बंसी बजानी नहीं आती, हारमोनियम बजाना नहीं आता, गाना नहीं आता। ठाकुर जी से कहें हम कीर्तन कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ नहीं आता। ठाकुर जी बोले ये तो आता है ना, ये करताल बजाओगे ये भी स्वीकार। बिना भोजन के थाली बढ़िया नहीं लगती, बिना कुंडल के कान अच्छे नहीं लगते, ऐसे बिना ताली के कीर्तन में आनंद नहीं आता। 22 श्री गोविंद देव जी के सामने झूमती हुई गा रही हैं, ओ मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे
मोल मायरी मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे मैंने लियो रे गोविंदा। श्री गोविंद देव भगवान की। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो कोई कहे कारो कोई कहे कारो कोई कहे गोरो कोई कहे कारो हाँ कोई कहे कारो कोई कहे गोरो कोई कहे कारो कोई कहे गोरो ओ मायरी 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 मैंने लीनी आँख्या खोल रे मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे हरि बोल। मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे मैंने लियो रे। और कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो हाँ कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो ओ मायरी मैंने लियो री तराजू तोल रे मैंने लियो री तराजू तोल रे मैंने लियो रे गोविंदा मोल मैं लियो रे मायरी मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। श्री राधा गोविंद देव की। देखो हम अपने मन का भाव बताएं। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं खड़े होकर नृत्य कर लूं, लेकिन व्यासपीठ तो है ही है। आप सब खड़े हो जाओ, है ना, और थोड़े दूर दूर खड़े होके और भुजा उठा करके प्रेम से, जैसे मीराबाई श्री गोविंद देव जी के सामने नृत्य करती है। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। श्री राधा गोविंद देव की।